हेलो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है एनसीईआरटी एग्जाम्पल का जितने क्वेश्चन हैं उनका सोल्यूशन देखेंगे। एनसीईआरटी सबसे पहले एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखेंगे, फिर एक्सरसाइज का, देन मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल का सोल्यूशन देखेंगे। बोर्ड का ये लेक्चर अभी चल रहा है और इसके बाद हम एनसीईआरटी जैसे ही कंप्लीट होगा इसके बाद एक रेफरेंस बुक को बोर्ड के लिए वे करेंगे या क्वेश्चन बैंक लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज का लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। इससे पहले जितना पार्ट का वीडियो हो चुका है, अगर उसमें कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए और पूछिए। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले उसको रीड करना है, क्या क्वेश्चन का है, उसके जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन को हमको लिखना है। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस इन्फॉर्मेशन को लिखना है और इन्फॉर्मेशन से ये समझना है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करे। बस क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, एकदम पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले एग्जांपल 1, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देंगे। सबसे बोला है क्या, एक सेट है, क्या बोला है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉय स्कूल। कहने का मतलब क्या हुआ, एक ए जो है सेट है जिसमें जो सेट ए है उसमें क्या है, सारे बॉयज स्टूडेंट है। सेट ए है, सेट ए के अंदर सारे बॉयज स्टूडेंट रखा हुआ है। चलिए देखिए, सेट ए जो दिया हुआ है इसमें सारा क्या है, बॉय, ऑल बॉयज स्टूडेंट, क्या है, ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज स्कूल। ठीक है, क्या करना मतलब है, सेट ए जो है ऑल स्टूडेंट है ऑफ ए बॉयज स्कूल। तो एज्यूम कर हम लोग सबसे पहले इसमें एज्यूम भी कर सकते हैं, मान लेते हैं कि जो बॉय जो होगा मान लेते हैं कि B1 है, B2 है, B3 है, कहां तक मालूम नहीं है। सो क्या होगा, पहला इंप्रेशन था कि जो सेट ए है, सेट के ए के अंदर क्या सारे बॉयज है, बॉय को रख दिए। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्या है, बोला है क्या है कि रिलेशन आर किस में बना है, ए में बना है। रिलेशन किस में बन रहा है, सेट ए में बन रहा है। इसका मतलब होता क्या है क्वेश्चन में कि आर जो रिलेशन बन रहा है सेट ए से ए में, पहले ये भी बता चुके हैं कि रिलेशन जो है वो किसके अंदर से आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही आता है। और रिलेशन जो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। इसका मतलब भी हम लिख सकते हैं कि आर जो होगा सबसेट होगा इसका। क्लियर, देखो दो इंफॉर्मेशन अभी तक क्वेश्चन में मिल चुका है। पहला इंफॉर्मेशन बोला एक सेट दिया होगा, कर लिए, क्या दिया हो, सेकंड किस सेट में रिलेशन बना है वो भी कॉपी हम लोग कर लिए। थर्ड इंफॉर्मेशन, हर एक क्वेश्चन में 3 पार्ट होता है, सेट किस में रिलेशन बना है, थर्ड रिलेशन का फॉर्मेट। तो रिलेशन का फॉर्मेट देखो यहां दिया हुआ, यही रिलेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है। क्लियर, थर्ड पार्ट हम लोग कॉपी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, रिलेशन जो फॉर्मेट है ए कॉमा बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट पे हम लोग रिलेशन निकालना है, जो फॉर्मेट दिया होता है उसी फॉर्मेट पे हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। और ये जो रिलेशन होता है वो किसके अंदर से आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो रिलेशन है ये रिलेशन कहां से आया होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से आया होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही रिलेशन आएगा। 3 इंफॉर्मेशन, सेट किसमें बना है, फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट पे हम लोग रिलेशन निकालेंगे। हम लोग को क्या प्रूफ डेट करना है, प्रूफ डेट करना है हम लोग को एम्प्टी रिलेशन। हम लोग को जो दिखाना है कि ये जो एम्प्टी रिलेशन होगा ये बात दिखाना है। तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग प्रूफ डेट करते हैं। मान लीजिए ये जो ए दिया हुआ है इसका हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा, पहले B1 से, तो B1 कॉमा B1 से B2, सबसे पहले B1 से होगा, फिर B1 से B3, सो ऑन चलते चलेगा। फिर इसी प्रकार B2 से B होगा, B2 से B1, B2 से B1, B2 से B2,
B2 से B3। इसी प्रकार सारा रिलेशन इस तरह बनेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दे, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से क्या आएगा, रिलेशन आएगा। क्लियर है? चलिए ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट पे हम लोग लेके चलेंगे। इस फॉर्मेट में बोला है क्या, A, B रिलेशन में है। क्लियर? कंडीशन क्या बोला है, A इज सिस्टर ऑफ B, ये कंडीशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ओबे किया, ये कंडीशन ओबे किया तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ओबे करेगा तो रिलेशन इसमें हो जाएगा। अगर रिलेशन को ओबे नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, एम्पटी रिलेशन हो जाएगा। एक मिनट के लिए हम लोग लेट करते हैं, यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक मिनट के लिए इसी में से रिलेशन आया होगा, मान लेते हैं। मान लीजिए हम लोग B1 को हम लोग A एज्यूम कर लिए लेट, और B2 को B1 को क्या कर लिए हम लोग, A लेट कर लिए, B2 को क्या लेट कर लिए, B कर लिए, दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लिखना चाहें, यहां पे देखिएगा B1, B2 रिलेशन होगा या नहीं होगा, B1, B2 इसमें है, B1, B2 देखिए यहां पे है, B1, B2 रिलेशन में है, क्योंकि ये जो R बन रहा है इसका सबसेट बन रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब क्या होता है, अगर इस फॉर्मेट को ओबे करेगा, अगर ये फॉर्मेट को ओबे कर दिया तो रिलेशन में होगा, इस फॉर्मेट को ओबे करेगा तो फॉर्मेट क्या कर रहा है, ये फॉर्मेट पे सेट करते हैं। तो इसका मतलब B1 इज सिस्टर ऑफ B2। ये बात सही है या गलत? ये जो B1 है वो सिस्टर होगा B2 का? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेट ए जो है, सेट ए में सारा बॉय है। अगर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे अगेन तो सारा बॉयज ही आएगा, तो उसमें गर्ल्स स्टूडेंट आया ही नहीं, गर्ल्स स्टूडेंट आया ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है ए इज सिस्टर ऑफ बी, ये तो फॉर्मेट को ओबे ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो हम एग्जांपल लिए हैं, B1 को A मान लिए हैं, B2 को क्या मान लिए हैं, B मान लिए, तो फॉर्मेट ये कहता है कि A इज सिस्टर ऑफ B। ये फॉर्मेट में हम मान रहे हैं कि B1 इज सिस्टर ऑफ B2। ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि B1 और B2 दोनों बॉय है। B1 भी, ये जो B1 और B2 दोनों क्या है, मेरा बॉयज है, दोनों क्या है, बॉयज है। तो एक बॉयज दूसरे बॉयज का सिस्टर कैसे होगा, ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, एक बॉय दूसरे बॉय का ब्रदर हो सकता है लेकिन सिस्टर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन बनेगा, ये जो रिलेशन बनेगा इस फॉर्मेट को ओबे नहीं किया, ये फॉर्मेट जो है इस फॉर्मेट को ओबे नहीं कर रहा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि B1 इज नॉट सिस्टर ऑफ B2। यहाँ ये ऐसा नहीं, B1 सिस्टर ऑफ B2 ओबे नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां लिख सकते हैं कि B1 इज नॉट सिस्टर ऑफ B2, सो R इज एम्प्टी रिलेशन। क्या बन गया मेरा ये, एम्प्टी रिलेशन। फिर से क्लियर कीजिए, जैसे कि ये फॉर्मेट बोला था कि ए बी रिलेशन में होगा, कंडीशन बोला क्या, ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो हम लोग क्या किए, सेट जो दिया हुआ बॉय का क्या किए, हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से जो आएगा वही तो रिलेशन आएगा। तो हम एक बार क्या किए, B1 B2 रिलेशन में है, ये बात सही है, B1 B2 बिलोंग्स टू R, बात सही है। लेकिन ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट पे सेट होना चाहिए था, B1 इज सिस्टर ऑफ B2, लेकिन ये बात पॉसिबल नहीं है क्योंकि B1 भी बॉय है और B2 भी बॉय है। इस फॉर्मेट को तो ओबे नहीं किया, इस फॉर्मेट को ओबे नहीं किया, इस फॉर्मेट को ओबे नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, B1 इज नॉट सिस्टर ऑफ B2, B1 इज नॉट सिस्टर ऑफ B2। इसका मतलब ये हुआ जो सेट दिया हुआ है उसके अंदर कोई गर्ल्स स्टूडेंट नहीं है। इसी कारण ये जो रिलेशन बनेगा अब क्या बनेगा, आगे एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा। क्लियर? इस क्वेश्चन में एक पार्ट हम लोग इस क्वेश्चन का क्लियर कर चुके हैं, ये एग्जांपल लेके भी समझाया है कि कैसे हो रहा है। क्लियर? चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ये क्या बोल रहा है रिलेशन में, इसका नेक्स्ट पार्ट अब देखा जाए यहाँ पर में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट दिया रिलेशन में सारा क्रम वही है। नेक्स्ट पार्ट बोला इसमें कि A और B सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ A
कैंट बी लेस देन 3 मीटर्स। शो करना है इनवर्सल रिलेशन। चलिए सबसे पहले इनवर्सल रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा तो उस रिलेशन का नाम क्या होता है? उस रिलेशन का नाम इनवर्सल रिलेशन होता है। चलिए सेकेंड पार्ट सॉल्व किया जाए। इस फॉर्मेट पे हम लोग सेट करना है। फॉर्मेट क्या है? ए और बी में जो डिफरेंस होगा वो लेस देन 3 मीटर होगा। यही फॉर्मेट है। रिलेशन का फॉर्मेट क्या है? ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो इसका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस किसमें? ए और बी में, वो लेस देन कितना होना चाहिए? 3 मीटर होना चाहिए। ठीक है, जो रिलेशन आएगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा तो रिलेशन इनवर्सल रिलेशन होगा। ये बात को हम लोग सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट ऐड कीजिए। अगर हम सपोर्ट कीजिए कि हम B1 B1 लिए, मान लिए ये रिलेशन में आएगा तो रिलेशन में आएगा इस फॉर्मेट को ओबे करना चाहिए। तो मान लिया अगर हम B1, अगर हम दोनों को डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? लेस देन 3 मीटर। लेस देन अगर B1 B2 लेंगे तो B1 B2 का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन 3 मीटर आएगा या नहीं आएगा? चेक कर सकते हैं। B1 B2 जो होगा, B1 B होगा तो उसका जो डिफरेंस ऑफ हाइट होगा वो लेस देन क्या आएगा? 3 मीटर। चेक कर सकते हैं किसमें? इस फॉर्मेट पे, यानी डिफरेंस ऑफ B1 B2 जो होगा वो लेस देन 3 मीटर आएगा। इसी प्रकार हम सारा फॉर्मेट को, अब यहाँ सिमिलरली लिख देंगे, इसी प्रकार अगर हम सारा फॉर्मेट को चेक करें, जितना ऑर्डर पेयर दिया हुआ है सारा को चेक करेंगे तो ये क्या करेगा? इस कंडीशन को ओबे करेगा। मतलब ये जो रिलेशन बनेगा अगेन, ये जो रिलेशन आएगा अगेन क्या आ जाएगा? इसी के इक्वल आ जाएगा। तो उस रिलेशन का नाम क्या हो जाएगा? इनवर्सल रिलेशन। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं कि यहां जो बनेगा मेरा R इज यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बनेगा? R डैश कर देंगे क्योंकि R डैश R यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए रफली एक बार हम फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। हमने सबसे पहले एक सेट दिया, सेट में सारा बॉयज था। ठीक है, रिलेशन ए में बन गया। क्लियर? ए में बना दिया। किसमें बना? ए में बना। R सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो फर्स्ट पार्ट को पुट करना है, यानी फर्स्ट पार्ट को जो प्रूव करना है वो रिलेशन क्या है? एम्पटी रिलेशन दिखाना। क्या रिलेशन दिखाना है? एम्पटी रिलेशन दिखाना है। तो फॉर्मेट बोला है कि A इज सिस्टर ऑफ B। A इज सिस्टर ऑफ B। A इज सिस्टर ऑफ, यानी कि A इज सिस्टर ऑफ B। तो जो सेट A दिया हुआ है उस सेट में सारा बॉयज है। सारा क्या है? बॉयज है। अगर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो सारा क्या आएगा? बॉयज ही आएगा। तो गर्ल्स स्टूडेंट है ही नहीं, इस फॉर्मेट को तो ओबे ही नहीं करेगा। जो फॉर्मेट दिया हुआ है इस फॉर्मेट पे अगर हम इसको सेट करें, इस फॉर्मेट को ओबे नहीं कर रहा है क्योंकि हम B1 B2 लेते हैं तो दोनों बॉय है, सिस्टर तो है ही नहीं, तो सिस्टर तो बन ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि वो रिलेशन जो होगा वो मेरा क्या होगा? एम्पटी रिलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेट ए में सारा बॉय है, गर्ल नहीं है, इसलिए होगा। सेकेंड में क्या बोला है कि ए और बी का जो डिफरेंस ऑफ हाइट है वो लेस देन 3 मीटर है। उसको दिखाना है इनवर्सल रिलेशन। जब रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा तो उस रिलेशन का नाम होता है इनवर्सल रिलेशन। चलिए सपोर्टेड हम सारा बॉयज ले लिए। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, जो सेट ऑफ ए जो बॉयज है उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि बॉयज कितना लेना है। स्कूल में बहुत सारा बॉयज हो सकता है, बहुत सारा, इसलिए इनफिनाइट सेट है। इनफिनाइट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगेन इनफिनाइट सेट ही होता है। क्लियर? चलिए ये कंडीशन है। मान लीजिए ए बी और ए बी क्या है? R डैश में है। ए बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है? R डैश में है। इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? लेस देन 3 मीटर होना चाहिए। मान लीजिए B1 B2 लिए, उसका डिफरेंस करोगे तो इसका जो हाइट का डिफरेंस होगा वो 3 से कम ही आएगा। फिर अगर इसका भी लोगे, इसका भी डिफरेंस ऑफ हाइट लेस देन 3 मीटर ही आएगा। फिर इसका भी लेंगे, अगेन उसका लेस देन 3 मीटर ही
आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं जो r डैश जो रिलेशन बनेगा, r डैश जो रिलेशन बनेगा, क्या बनेगा, r डैश जो रिलेशन बनेगा वो किसके इक्वल हो जा रहा है, यहाँ और लिख सकते हैं, जो r डैश जो रिलेशन बन रहा है वो किसके बराबर हो जा रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर हो जा रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं इस रिलेशन को हम लोग इनवर्स रिलेशन। चलिए एग्जांपल 1 कंप्लीट हम लोग हो चुका है। चलिए थैंक यू।